मैंने कहा जनाब साद रिजवी साहब ने अगर ये हुक्म दिया है तो आप उन्हें ले आइए, वो यहाँ पे आके ऐलान फरमा देंगे, हम जनाब अपने घरों में चले जाएंगे। बाकी सादा कागज में साइन ले के ऊपर तहरीर करनी, अपनी मर्जी की बदमाशियां लिखनी। एक बात याद रखना, मैं जुबैर को भी इसका जवाब दे चुका हूं कि हिरासत में लिया गया बयान वो तो मुझे इमरान खान आगे करने के लिए दे दे, वो खुद कहेगा कि मैं राह का एजेंट हूं। आप जो मर्जी कहें, मैं उसको कहलाने वो कहेगा मैं न्याजी नहीं हूं जी, मैं न्याजी नहीं हूं, मैं न्याजी हूं। वो कुछ और कहना शुरू कर देगा। आप मुझे जनाब शेख रशीद साहब दे दे, वो कहेगा मैं शेख नहीं, मैं न्यासी हूं। ये क्या बात है? आप जबरों के शिद्दत से बयान लेने की बजाय हिम्मत है तो आइए हमारे साथ बात कीजिए। हम जनाब कल भी आपसे हाँ, आपको हमसे डर लगता है कि भाई लताए वाले बड़े घाटे में बड़ी सख्त गल करते हैं, तो हमारे मुलाकाती कमेटी के मेंबर अल्लामा गुलाम साहब फैजी बैठे हैं, किसी टेलीविजन चैनल से ऊपर लाइव आप भी आ जाइए। हम जनाब आला हमारे मेंबर मुलाकाती टीम आपसे बात करते हैं ताकि दुनिया के सामने वादे हो जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। लिहाजा उतना बंदे को चबल मारनी चाहिए जो चच्चे भी चाहिए, थोड़ी बहुत बंदा को बैलेंस करता है। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना कि बंदा कोई इस तरह की अजीब सी बात करे कि जो अकल से भी बालतर हो, समझ से भी बालतर हो। लिहाजा आप हिसाब किताब से वैसे भी इनको मुफीद साहब को रखा इसलिए है कि जो हुकूमत ने चबल मारनी है ये रफू करने का काम करते हैं। तो लिहाजा जनाब यहाँ पे रफू होने वाला मसला नहीं है, तो बकी उतरे हुए हैं, किस चीज को जनाब रफू करेंगे। बहरहाल ये धरना उस वक्त ही उठेगा जब फ्रांसीसी सफीर जाएगा और साथ भाई यहाँ पे आपकी कहेंगे दुआ करके Yeah.